मैं गाने के मूड में आज नहीं हूँ, अब सकरारी चल के गाया जाएगा। मगर मैं अक्षय नवमी के संदर्भ पर कुछ जरूर कहना चाहूँगा कि पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष गीता शास्त्र के हिसाब से तो पीपल वृक्ष है। भगवान कृष्ण ने कहा मैं पीपल का वृक्ष हूँ, मैं वृक्ष अश्वत्थ नाम का वृक्ष हूँ। परंतु आयुर्वेद ने धरती का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष आंवले को कहा। उन्होंने कहा धात्री फलम अमृतम लिखा हुआ, यानी आंवले का पेड़ जिस व्यक्ति के घर परिसर में रहे वहाँ रोग नहीं आता। आयुर्वेद की शुरुआत की पहली दवा ही आंवला है, दूसरी दवा बहेड़ा है, तीसरी हर्रे है। यानी हर्रे, बहेड़े और आंवला तीन को मिलाकर त्रिफला होता है। और ये शरीर की जो संरचना है, हमने जो अध्ययन किया वो त्रितय कहा गया। वाणी भी तीन, शरीर भी तीन, काया भी तीन, काल भी तीन, शक्तियाँ भी तीन, देव भी तीन, त्रिदेव कहते हैं। ये तीन का बहुत बड़ा महत्व रहा है। हाँ, सबसे बड़ा संगम गंगा सागर का नहीं बल्कि तीर्थराज प्रयाग का है, क्योंकि त्रिवेणी है। बहुत ही सुंदर है त्रितय पावन करना। तो हर्रा, बहेड़ा और आंवला तीन को मिलाकर त्रिफला भी बनता है, क्योंकि वात, पित्त और कफ शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के और संपूर्ण रोगों के मूल यही वात, पित्त, कफ होते हैं, जिनको आयुर्वेदाचार्य लोग हमारी नाड़ी पर हाथ रखकर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को टटोल करके जान जाते हैं कि कफ बड़ा है कि वात बड़ा है कि पित्त बड़ा है। तो इन तीनों को उपशमन करने वाला ये धात्री फलम श्रेष्ठ फल है। यानी आंवले का सेवन आज के दिन सौभाग्य से प्राप्त होता है। हमने काफ़ी वर्षों से ये 10, 20, 50, 100, 200, 250 लोगों के हिसाब से हम लोग हर वर्ष इस पवित्र स्थान पर, क्योंकि हमारी ये जितने भी निवर्तमान संत सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर लोग हुए हैं उनका यही तपस्थली है। गांव की भाषा में इसको भूमि धरा बोलते हैं। यानी इसमें बहुत बड़ा अंडरग्राउंड भी था, जिसमें संत ध्यान धारणा करते थे, समाधि करते थे, यहाँ पर अपना साधना करते थे निश्चिंत रूप से, निर्विकल्प रूप से और निर्बाध रूप से। इसलिए हमारा गुरु स्थान है। हम साल में एक बार अक्षय नवमी के दिन इस गुरु स्थान पर आते हैं और यहाँ पर एक छोटे से भोज का आयोजन, जो शास्त्रों में वर्णन है, अक्षय नवमी के अवसर पर धात्री वृक्ष के समीप में जाकर के भोजन निर्माण करना, आंवले के वृक्ष का पूजन करना और फिर भोजन ग्रहण करना। उसी दृष्टिकोण से इस वर्ष हम लोग 100-500 की संख्या में हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ही निर्विघ्न और निर्बाध ये कार्यक्रम चलता रहा तो ये हजारों की संख्या में भी जाएगा। इस वर्ष पहली बार हमारे चंदौली धानापुर क्षेत्र के आए हुए शिष्य परिवार के लोग, चाहे वो सकरारी हो, मेढ़वा हो, कोहड़ा हो, नगवा हो, तमाम तोरवा भी है, उसी में तमाम अगल बगल के बहुत सारे गांव हैं, जिसका प्रतिनिधित्व बहुत सारे लोग यहाँ कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने सुंदरकांड का पारायण इस भूमि पर किया। अक्षय शब्द और अक्षर शब्द, न क्षरति ति अक्षर और न क्षीयते ति अक्षय, जो कभी क्षीण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जैसे शब्द कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा हमने बजाया। ये आवाज निकली, अनंत अनंत काल तक ये आवाज गूंजती रहेगी। इसलिए कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम। इसलिए एक शब्द सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक भवति, ऐसा व्याकरण शास्त्र वैयाकरणों ने कहा है। भाई थोड़ा ही बोलना पर सच्चा बोलना, सही बोलना, शुद्ध बोलना, अपशब्द मत बोलना। अपशब्दान मां प्रयुक्तव्यम प्रयोक्तव्या साधु शब्दा। तो हम लोग जो झूठ बोलते हैं, जो मिथ्या भाषण करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, ये मत सोचिएगा कि ये मिट जाएगा, ये कभी मिटता नहीं। और आज अक्षय नवमी के दिन हम लोग सच बोले, कीर्तन करें, ईश्वर का सुमरण करें, तो होता क्या है, जो कुछ हमने साल भर तक अपनी वाणी से, अपने तन से, अपने मन से
जो कुछ भी हमसे भूल हुई, जो भी चूक हुई, त्रुटि हुई, उसका उपशमन आज अक्षय नवमी के दिन भगवान नाम संकीर्तन करने से, आंवले वृक्ष के समीप में पूजन करने से, आज के दिन भोजन करने से अक्षय अमृत की प्राप्ति होती है। यानी सारे पाप ताप और संताप आज नष्ट होते हैं। आज के दिन का किया हुआ कार्य कभी नष्ट नहीं होता है। यानी आज हमने जो यहाँ पर पुण्य अर्जित किया, यह आज नहीं, यह अक्षय हो गया है, यह क्षय नहीं होगा। यदि आज किसी ने निंदा की होगी, अपशब्द का प्रयोग किया होगा, वह भी नष्ट नहीं होगा। कोई भी इसको नष्ट करने के लिए कोई अनुष्ठान नहीं है। इसलिए आज हम इस गुरु तीर्थ पर, इस गुरु आश्रम पर, साधना स्थली पर एकत्रित होकर के अक्षय नवमी के पर्व पर 9 शब्द की व्युत्पत्ति भी मैं बहुत बार कर चुका हूँ। 1 से 9 ही तक तो अंक है। 9 के बाद भी वही पहले वाला 1 डबल हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर वही 2 आएगा तो 12 होगा, 3 आएगा, ऐसे 14, 15, 18, 20, 22 होगा। यानी हमारे अंक गणित में हो या ज्योतिष शास्त्र में हो या जिसमें भी हो, बस 9 ही अंक हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ 9 अंक बहुत ही श्रेष्ठ अंक है, वह भी क्षय नहीं होता। आज तिथि भी अक्षय है और नवमी को जोड़ करके अक्षय नवमी, अर्थात 9 की व्याख्या तो आपने मेरे मुख से बहुत बार सुनी है। हम लोग जोड़ते हैं, 9 दूने 18 करते हैं, 8 और 1 जोड़ करके फिर 9 ही होते हैं। 9 त्रिक 27 होता है, 7 और 2 जोड़ते हैं फिर 9 होता है, 9 चौको 36 होता है, फिर 6 और 3 जोड़ेंगे तो फिर 9 ही होगा। 9 पंजे 45 होता है, 5 और 4 जोड़ेंगे फिर 9 छके 54 होता है, 5 और 4 फिर 9, 9 सत्ते 63 होता है, 6 और 3 फिर 9, 9 अठे मास्टर साहब 72 हुआ, 7 और 2 जोड़ेंगे फिर 9, 9 नमा 81 हुआ, 8 और 1 जोड़ेंगे फिर, और 9 दहां के 90, 9 और 0 जोड़ेंगे तो फिर 9। तो ये 9 नष्ट नहीं होता, इसलिए ये 9 भी अक्षय है और आज तिथि भी अक्षय है। इन दोनों को जोड़ करके आज अक्षय नवमी बनता है। जैसे 9 कभी नष्ट नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता। 8 पर आइए, 8 दूने 16, 6 और 1 पहलू ही घट गया, 8 तियां 24, 4 और 2 फिर घट गया। तो ये घटता जाएगा, दूसरे अंक बढ़ते जाएंगे, पर 9 का अंक न कभी घटेगा न कभी। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञों ने इस अक्षय तिथि को नवमी से जोड़ करके आज अक्षय नवमी बना दिया। हम लोग आज जो भी कार्य करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। आइए हम सब मिल करके ईश्वर का सुमिरन करते हुए अब आंवले का पूजन की तरफ चलते हैं। समय की सुई कह रही कि आइए भोग लगाइए, और भजन हो गया, अब क्या होना है, भोजन होना है। बोलिए बुढ़िया मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सभी संतों की जय, भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय, बुढ़िया माई की जय, सिद्ध पीठ हथियाराम मठ की जय। हर